हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, तो चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक पर्सन है जो किसी कार्य को जो है 18 दिन में पूरा कर देता है, जबकि बी एक पर्सन है जो उसी कार्य को ए के आधे समय अर्थात 9 दिन में पूरा कर देता है। तो कह रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य जो है, कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला पर्सन ए हो गया, यहाँ पे दूसरा पर्सन बी हो गया। ए के द्वारा लिया गया समय आपका 18 हो गया और बी के द्वारा लिया गया समय आपका हो गया 9। तो यह आपका टाइम हो गया। टाइम के बाद हम निकालते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी अगर दो पर्सन है तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालने के लिए हम एलसीएम न लेकर के ऐसे जो है तिर्यक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ लिख देंगे 80। लेकिन हम जानते हैं कि रेशियो में अगर समान राशि से दोनों संख्याएं कटेगी तो उसको काट लेना चाहिए। तो चलिए इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ 9 एकम में 9 और 9 दूना 18, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1:2। अब हम निकालेंगे होल वर्क कितना होगा। होल वर्क का मतलब होता है कि हमें कुल कितना काम कराना है। तो होल वर्क होता है आपका जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो हम ए से निकालते हैं, तो ए का टाइम 18 और ए का एफिशिएंसी 1, अर्थात 18 गुणे 1 बराबर 18। यानी हमें कार्य जो है अगर कुल कराना होता तो 18 कार्य कराना पड़ता। और जो है ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में दो कार्य कर रहा है। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आपका होगा 1 + 2 = 3। अतः जो है एक दिन में दोनों के द्वारा किए गए कार्य का जो भाग होगा वह आपका होगा एक दिन में किया गया कार्य, अर्थात 3 बटा कुल कितना कार्य कराना था, तो 18। तो अब इसको है डिवाइड कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/6। कहने का मतलब है कि अगर दोनों व्यक्ति मिल करके एक दिन कार्य करते हैं तो उस कार्य का 1/6 भाग समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 120 दिन में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। कहने का मतलब है कि ए बी जो है किसी कार्य को 72 दिन में कर रहा है, जबकि बी सी जो है उसी कार्य को 120 दिन में कर रहा है, और ए सी जो है उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त कर देते हैं। और कह रहा है प्रश्न कि अगर तीनों मिलकर कार्य करें 3 दिन तो कार्य का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी और यह हो गया आपका दूसरा बी प्लस सी, और तीसरा हो जाएगा सी प्लस ए। ए प्लस बी के द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय आपका हो गया 72, और बी प्लस सी जो है लिया समय 120, और ए प्लस सी लिया 90। यहाँ पर देखिए यह आपका टाइम हो गया। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4 दूनी के 8, 8 गुणे 3 3 के 9 और गुणे 5, इतना इसका एलसीएम हो जाएगा।
अब देखिए, अब एलसीएम में जो है जिसका एफिशिएंसी निकालना रहता है उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 72 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 8 72 को कैंसिल कर देगा, तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा 5। अब 20 120 है तो 120 को इससे डिवाइड करेंगे, 9 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 5/120, इसको काटिए तो यह आपका कटेगा 8 कम में 8 और यहाँ बचेगा 4, 8 बचे 40, तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब 15 है तो 5 में 5, 5 3 15, 3 कम में 3 और 3 3 9 अर्थात 3 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी 3 आ गया। अब जो है यहाँ पर जो है हम एसी का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो देखिए इसको एलसीएम को 90 से भाग देंगे तो देखिए 9 कम में 9, 9 दहा में 90, 5 कम में 5, 5 दूना 10 और 2 चौका 18, इसका आएगा जो है 4। कहने का मतलब है कि ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 5 काम करेंगे, बी और सी मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपका जो है 3 कार्य करेंगे, और सी और ए मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपका जो है 4 काम करेंगे। अब हम निकाल लेंगे कि होल वर्क कितना है, अर्थात हमें कार्य कितना कराना पड़ेगा। यह आपका हो जाएगा जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। तो हम ए और बी के साथ लेना चाह रहे हैं तो ए बी का टाइम अर्थात 72 दिन और ए बी का एफिशिएंसी अर्थात 5। कहने का मतलब है कि हमें 72 गुणे 5 काम कराना है। अब जो है हमको निकालना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर जो है 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी जो है सी का 3 दिन का कार्य, तो यह हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी का सम्मिलित इफिशियंसी निकालना होगा, और यहाँ पर जो इफिशियंसी निकल कर आया है इसमें एक एक व्यक्ति का डबल इफिशियंसी जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका ए आया है तो कहीं ए और आया होगा, तो देखिए यहाँ पर भी ए आया है, तो यानी जितना इफिशियंसी ए का यहाँ रहा होगा बी के साथ, वही इफिशियंसी ए का जो है सी के साथ रहा होगा। तो इसलिए जो है देखिए एक ही व्यक्ति का 2 बार इफिशियंसी जुटा, और एक बार करने के लिए हमें उसे आधा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम तीनों के इफिशियंसी को अगर जोड़ लेते हैं और जोड़ करके आधा कर लेते हैं तो यह ए बी और सी के तीनों के इफिशियंसी का योग मिल जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे इफिशियंसी का योग निकाल लेते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको जोड़िए 5 3 8 4 12, 12/2 अर्थात 6। कहने का मतलब है कि इफिशियंसी जो होगा ए बी और सी का वह आपका हो जाएगा सम्मिलित इफिशियंसी 6 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है तीनों मिलकर एक दिन में जो है तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो तीनों से अगर 3 दिन तक काम कराया जाए तो एक दिन में 6, तो दूसरे दिन में भी 6, तीसरे दिन में भी 6, अर्थात 6 गुणे 3 बराबर 18। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो 6 गुणे 3 बराबर 18 कार्य करेंगे। तो यह तो आपका हो गया कि 3 दिन तक कार्य किए, तो 3 दिन का कितना काम हुआ, तो 18। हमें निकालना है कि ए बी और सी के द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य का भाग। तो आपका भाग जो होगा वह होगा आपका कितना काम किए, 18। कितने से किए, तो 72 गुणे 5 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य का भाग कितना होगा। तो इसको काटिए, 18 कम में 18, 18 चौक 72, तो यह आपका आ जाएगा 4 गुणे 5 अर्थात जो है 1/20। कहने का मतलब है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 3 दिन में उस कार्य का 1/20 भाग समाप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसके पहले हम जो भी प्रश्न बनाए हैं उसमें जो है यह निकाले हैं कि कितना कार्य का कितना भाग किया गया है, लेकिन अब हमें निकालना है कि उस कार्य का कितना भाग शेष है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है ए जो है उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, जबकि बी जो है उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका टाइम हो गया, यह इफिशियंसी हो गया।
दो व्यक्ति हैं तो इफिशियंसी निकालने के लिए एलसीएम न लेकर के हम ऐसे तिर्यक लिख लेते हैं। तो यह आपका हो गया 40 और यह हो गया आपका 20। चूँकि रेशियो में समान राशि को समान संख्या से काट सकते हैं। तो देखिए अगर जो है यहाँ पर देखिए 2 से 20 से ये भी कट रहा है और 20 से ये भी कट रहा है। तो देखिए यह राशि जो है यह दोनों को हम एक ही संख्या से काट सकते हैं। तो काटिए 20 से कम में 20 और 20 दूना 40। तो कहने का मतलब है कि जो इफिशियंसी आया वह आपका आया, एक कार्य करने की जो क्षमता आई वह उसकी है, एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, और बी जो है एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर जो है 5 दिन तक कार्य किए हैं। तो यहाँ पर जो है पहले हम निकालेंगे होल वर्क। तो होल वर्क आपका कितना होगा, जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। तो 20 गुणे 2 अर्थात आपका आ जाएगा 40। कहने का मतलब है कि अगर हम पूरा कार्य कराते तो हमें 40 कार्य करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोनों के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य यह आपका हो जाएगा दोनों के एफिशिएंसी का योग इंटू 5। तो 3 गुणे 5 अर्थात आपका हो जाएगा 15। कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 दिन में 15 कार्य करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब हम निकालेंगे कि 5 दिनों में किए गए कार्य का भाग। तो 5 दिन में किए गए कार्य का जो भाग होगा यह आपका हो जाएगा कितना कितना काम किए हैं 5 दिन में, तो 15। और कितना से किए हैं तो 40 से किए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 5 बटे 40। कहने का मतलब है कि 5 दिन में जो है 3/8 कार्य जो है इस कार्य का 3/8 भाग जो है समाप्त हुआ है। तो कह रहा है कि कितना भाग जो है शेष बचा हुआ है। तो शेष भाग के लिए कार्य कितना था, तो भाग में कार्य आपका 1 होगा। तो 1 और कितना किया गया तो 3/8। तो अब जो है इसको अगर घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 दिन कार्य करने के बाद कितना कार्य का भाग जो है शेष रहा। तो 8 में 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 8, 8 में से 3 घटा देंगे 5, 5 और यहाँ बचा नीचे 8। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ए और बी जो है मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का जो 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का जो है बचा हुआ भाग जो होगा वह 5/8 होगा, और यही आपका आंसर होगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में, बी 5 घंटे में, तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में कर देगा। कहने का मतलब है कि 3 व्यक्ति जो है मिलकर कार्य करते हैं तो 2 घंटे में पूरा हो जाता है, जबकि ए अकेला जो है कार्य करता है तो 6 घंटे में पूरा होता है। बी अकेले कार्य करता है तो 5 घंटे में पूरा कर देता है। तो सी यदि अकेले कार्य करे तो कितना घंटा में पूरा कर पाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 2 घंटा लेते हैं, जबकि ए अकेला कार्य कर रहा है तो 6 घंटा ले रहा है, और बी अकेला कार्य कर रहा है तो आपका जो है 5 घंटा ले रहा है। तो यहाँ पर जो है यह टाइम होगा। अब इफिशियंसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 पार्ट बन गया, 1 2 और 3। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 30 होगा, 2 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। अब हमें निकालना है इफिशियंसी। तो ए बी और सी का सम्मिलित इफिशियंसी निकालना है। तो एलसीएम में इसके सम्मिलित टाइम से भाग देंगे। यह सम्मिलित टाइम क्या है आपका 2 है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका जो है 30/2 अर्थात 15 होगा। कहने का मतलब है कि ए बी और सी का सम्मिलित इफिशियंसी कुल क्षमता जो है 15 होगा।
अब जो है हमें निकालना है ए का क्षमता। तो ए का क्षमता निकालने के लिए ए के टाइम से भाग देंगे तो 30/6 अर्थात आपका हो जाएगा 5। कहने का मतलब है कि ये अकेले कार्य करेगा तो एक दिन में 5 कार्य करेगा। उसी तरह अगर हम बी का एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो बी के द्वारा लिया गया समय आपका 5 है, तो इस समय से 30 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30/5 अर्थात 6। कहने का मतलब है कि ये अगर अकेले कार्य करेगा तो 1 घंटा में 6 कार्य करेगा। हमें निकालना है कि सी उस कार्य को अकेले कितने घंटों में कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए होल वर्क पहले निकालिए, यह आपका हो जाएगा जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। तो चलिए हम बी के ही टाइम से और बी के एफिशिएंसी से होल वर्क निकालते हैं। तो 5 × 6 = 30। कहने का मतलब है कि हमें कार्य कराना है 30। अब यहाँ पर देखिए ई कह रहा है कि सी जो है उस कार्य को कितना घंटा में पूरा करेगा। तो हमें किसी तरह अगर सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम होल वर्क में अगर सी के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि सी कितने घंटे में कार्य को समाप्त कर पाएगा। तो चलिए हम सी के एफिशिएंसी को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बी की एफिशिएंसी 6 है और ए की एफिशिएंसी 5 है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर किसी अकेले कार्य करेगा तो जितना कार्य कर पाएगा उतना ही किसी और के साथ भी जाकर कार्य करेगा तो उतना ही कार्य कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी जो है अकेले कार्य कर रहा है 6 और जो है एक अकेले कार्य कर रहा है 5। तो अगर यह सी के साथ भी जाएगा तो ये 5 ही काम कर पाएगा और बी 6 ही काम कर पाएगा। तो अब इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 × 5 = 11। तो कहने का मतलब है कि अगर ये जो है ए और बी मिल करके सी के साथ कार्य करेंगे तो ये लोग तो 11 कार्य कर लेंगे, बचा हुआ कार्य जो होगा वह सी के द्वारा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 × 5 = 11। अब यहाँ पर टोटल काम हुआ है 15। तो सी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा आपका एफिशिएंसी ऑफ सी, तो यह आपका हो जाएगा 15 - 11 अर्थात 4। कहने का मतलब है कि अगर सी अकेले कार्य करता तो 1 घंटा में 4 कार्य जो है करता। तो यानी सी का एफिशिएंसी निकल कर आया 4। तो अब हमें निकालना है कि सी के द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय, यानी टाइम ऑफ सी = हो जाएगा होल वर्क। तो होल वर्क कितना है तो 30 है और बट्टा सी की एफिशिएंसी, तो यह आपका हो गया 4। इसको जो है काटेंगे तो काटने पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 15 और इसको यह हो जाएगा आपका 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 7 × 2 = 14 अर्थात 7 सही 1/2 आवर्स। और यही आपका आंसर होगा। मैं आप लोगों को जो मेथड बताता हूँ यह अपने आप में एक यूनिक मेथड होता है। तो इसलिए आप लोग अगर जो है कम समय में टाइम एंड वर्क का प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।